नागपुर महानगर पालिका में जिस प्रकार का घोटाला हो रहा है, रोज का 1.5 करोड़ का घोटाला, ऐसा घोटाला हम लोगों ने आज नागपुर महानगर पालिका आयुक्त के संज्ञान में लाके दिए। गडकरी साहब के सपनों का शहर, जहां गडकरी साहब एक तरफ बात करते हैं कि कचरे से बिजली बनाई जाएगी, कचरे से मीथेन बनाए, उनके सपनों को चकनाचूर करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के शहर में ये कचरे में घोटाला हो रहा है, कचरे को प्रोसेसिंग में घोटाला हो रहा है। यहाँ भी कचरे में घोटाला तो सुना ही सबने, ये पर कचरे प्रोसेसिंग में भी घोटाला हो रहा है। जिग्मा एनवायरनमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को कचरा डिकम्पोज करके उसके बाय प्रोडक्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके 780 रुपये प्रति टन के हिसाब से नागपुर महानगर पालिका के साथ करारनामा हुआ। इनकी आंखों में धूल झोंकते हुए जब शहर सो जाता है, मनपा के अधिकारी सो जाते हैं और कुछ लोग भ्रष्टाचार की रिश्वत लेके सो जाते हैं, ऐसे में रात में कंपनियां जो डम के अंदर का डम का कचरा उठाकर उसको प्रोसेसिंग करने की बजाय जो कचरे का ऑलरेडी वजन कर लिया जा चुका है और मनपा से पैसे 2019 से ले चुके हैं, उनको सेग्रीगेट नहीं किया है, उन्हीं कचरे को वापस कांटों पर लाकर एक एक दिन में 40-40 ट्रिप और प्रति ट्रिप में 13 टन के हिसाब से, ये समझो कि कम से कम 40 ट्रिप के 1200 टन रोज, जिसका 780 रुपए के हिसाब से ये रोज का 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला, महीने के 40 लाख के घोटाले और साल का 30 करोड़ का 40 करोड़ का घोटाला पिछले 4 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है। आज ये पूरे एविडेंसेस लेके पेन ड्राइव में हमने नागपुर महानगर पालिका म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर को दिया, उनको उनके अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जगह बताई, नागपुर महानगर पालिका के कचरे में किस प्रकार से सरकारी तिजोरी को चूना लगा के जनता के टैक्स के पैसों को लूटा जा रहा है, ये उनके संज्ञान में लाके दिया। एक महामोर्चा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से निकाला गया। मैं आदरणीय देवेंद्र जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड करें, उन पर FIR करें, क्योंकि उन्होंने धोखाधड़ी की है। हैरत की बात यह है कि पिछले 3 बार से, मतलब 2019 में पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जिग्मा को, उसको स्टैंडिंग कमेटी ने फिर अप्रूवल करके दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 2021 में दिया, उसके बाद फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट 2024 में फिर से स्टैंडिंग कमेटी के अप्रूवल पे नागपुर महानगर पालिका ने। स्टैंडिंग कमेटी के नेता सोए थे क्या? वो लोग सोए थे क्या? उनकी भी भूमिका संदेहास्पद है। मैं आदरणीय गृह मंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं गडकरी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे नेताओं की, यदि ये वो भ्रष्ट हैं और वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और ऐसी कंपनियां यदि सरकारी तिजोरी को चूना लगा रही है और ये फायदे उनको भी पहुंचे हैं, तो उनके ऊपर भी इंक्वायरी लगाई जाए, FIR नमूद की जाए कंपनी के खिलाफ। वो PHE के अधिकारी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, जिनके भ्रष्टाचार में सब पालन पोषण हो रहा है काम का, उनकी भी इंक्वायरी की जाए, पुलिस में मामले दर्ज किए जाए, पूरी रिकवरी किया जाए। ऐसा हमने डॉक्टर अभिजीत चौधरी को, नहीं तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे रास्ते में उतरकर तीव्र आंदोलन करें। उन्होंने बोला कि आयुक्त साहब ने उस पर कॉन्क्लूजन्स लिया। आयुक्त साहब ने बोला कि मैं खुद जाके सब चीज़ों की तफसील करूंगा। प्लांट के कई पार्ट्स बंद है, इक्विपमेंट बंद है, उसके बाद भी प्रोसेसिंग दिखाई जा रही है। बोले मैं जाके खुद संज्ञान लूंगा। चौधरी साहब ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और हमको यकीन है कि चौधरी साहब इस मामले को एक्सपोज करेंगे। हमने जितना था वो हमने दिया, अब चौधरी साहब अपना काम करेंगे और फिर भी यदि FIR नहीं हुई कंपनी, तो कोर्ट है, कचहरी और रास्ता है, शिवसेना रास्ते पर उतरकर आंदोलन करेगा। इस पेन ड्राइव में क्या है जो आपने? इस पेन ड्राइव में हमने जो गाड़ियां ऑलरेडी इनवर्ट पे गई है, मतलब जो कांटे पर गई है और जिनका तकरीबन 40 से 50 ट्रिप है, जो प्रत्येक ट्रिप में 12 टन वजन, 13 टन वजन के हिसाब से जो पैसा वसूल किया जाना है वो रिकॉर्ड पर आ गया, लेकिन वो गाड़ियां भांडेवाड़ी डम से नहीं निकली और उसके आगे की होटल के फुटेजेस लाकर हमने आयुक्त साहब को दिखाए कि जो कंपनियां ऑलरेडी कांटे पे दिखा रही है, सिस्टम से पैसा लेने जा रही है, वो 40 गाड़ियां तो डम से आई नहीं, तो कचरा आया कहाँ से और वजन बढ़ा कहाँ से? ये वो पेन ड्राइव और वो एविडेंसेस।